हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल पर। दोस्तों आज हम सीखेंगे एक्सेल में किस तरीके से पे स्लिप या सैलरी स्लिप को बनाया जाता है। मैं हूं केशव पांडे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, आपने अपने पीसी में एक्सेल को ओपन करना है। हम जैसे ओपन कर लेते हैं। जैसे ही आपके पास एक्सेल का पेज ओपन हो जाए, आपने क्या करना है, ये जो मल्टीपल सेल है इसमें से मल्टीपल सेल को सिलेक्ट करके, इन मल्टीपल सेल को सिलेक्ट करके अपने मर्ज एंड सेंटर में क्लिक करके एक जो हेडिंग देने के लिए यहाँ पे थोड़ा बड़ा सा सेल को रेडी करना है। ये देखिए हमने यहाँ से मर्ज एंड सेंटर करके इसको रेडी किए हैं। अब आप इसमें यहाँ पे जाकर कलर फिल कर दीजिए जिससे कि देखने में थोड़ा सुंदर हो। और यहाँ से आप टेक्स्ट कलर भी ले सकते हो। जैसे देखिए हमने यहाँ से टेक्स्ट कलर भी ले लिए और हम यहाँ पे हेडिंग दे देते हैं दोस्तों पे स्लिप। दोस्तों वैसे तो ये सैलरी स्लिप का ही पार्ट है। हम इसको बहुत अलग अलग फॉर्मेट में बना सकते हैं। दोस्तों अभी जो हम सीखेंगे ये बहुत ही आसान फॉर्मूले के साथ होगा, जो बहुत ही सिंपल तरीके से हम बनाएंगे। इसमें जो एम्प्लॉयज़ होंगे उनको उनकी सैलरी और ओवर टाइम का जो अमाउंट है उसी को दिया जाएगा। तो दोस्तों ये हमने पे स्लिप का हेडिंग बना दिए। आपने यहाँ पे आप उसको एक एक करके फिल करना है। जैसे हमने यहाँ पे दे दिए एम्प्लॉय कोड, उसी ठीक तरीके से आपने देना है एम्प्लॉय नेम। उसके बाद जो है दोस्तों यहाँ पे हमें देना है बेसिक सैलरी, हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं बेसिक सैलरी। उसके बाद दोस्तों बेसिक सैलरी के बाद आपको यहाँ पे देना है वर्किंग डेज। हमने शॉर्ट में लिखे हैं दोस्तों, डब्ल्यू से वर्किंग है और डेज वर्किंग डेज है, कितने दिन वो जो है ड्यूटी पे आए हैं आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं, वर्किंग डेज। उसके बाद जो है हमें यहाँ पे लेना है पर डे का। उसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पे निकालना है पर आवर का। उसके बाद दोस्तों जो भी ओटी आवर है उसको हमें यहाँ पे देना है ओटी आवर को। फिर इधर देना है दोस्तों हमें ओटी अमाउंट को। फिर दोस्तों यहाँ पे हमें जो है वर्किंग डे अमाउंट निकालना है। जैसे आपका ओवर टाइम अमाउंट का टेबल आप बना दोगे कॉलम, आपको यहाँ पे देना है वर्किंग डेज अमाउंट। जितने दिन जो एम्प्लॉयज़ ने वर्क किए हैं उनकी जो सैलरी है वो कितना होगा वो हमें यहाँ पे फिलअप करना है। फिर यहाँ पे जो है नेट सैलरी होगा। दोस्तों थोड़ी देर पहले भी हम बता चुके हैं सैलरी स्लिप का जो फॉर्मेट है या पे स्लिप का फॉर्मेट वो अलग अलग तरीके से बनाया जा सकता है। ये मैंने बहुत ये जो है मैं पहला सैलरी शीट आपको दिखा रहा हूँ। इसके बाद हमें फिर अलग अलग फॉर्मेट के साथ अलग अलग फॉर्मूले के साथ इसको अप्लाई करना है। और दोस्तों ये जो हमारी ये जो कॉलम है, देखिए ये जो हमारा हेडिंग यहाँ पे पर आवर जो है पूरा दिखाई नहीं दे रहा। अगर आप इसके कॉलम को बढ़ाना चाहते हो तो बिल्कुल इसी के यहाँ पे जाकर ये जो हमारी हेडिंग है ABCD के, इसमें जाकर आपको मैं जूम में दिखा देता हूँ दोस्तों। ये रहा, यहाँ पे ये जो हमारी ये कॉलम देखिए, ये हमारा जो हेडिंग जो इस टाइप से जो पर आवर का है छुपा हुआ है। तो आप इसको क्या कर सकते हो, ये जो ऊपर यहाँ से ऊपर की ओर से यहाँ से इस टाइप में आप क्लिक करके इसको थोड़ा आगे की ओर कर दीजिएगा तो आपका जो है पर आवर पूरा दिखाई देगा आपको। फिर ये हमारा ओटी आवर हो गया। ओके, हमारे सेट हो चुका है दोस्तों। यहाँ पे थोड़ा सा है एम्प्लॉय कोड को, इसको भी सेट कर दीजिए। अब दोस्तों हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, थोड़ा स्टाइल देते हैं। आप इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे आकर टेबल में आकर बॉर्डर दे दीजिए, ऑल बॉर्डर्स। उसके बाद जो है दोस्तों यहाँ पे हम इसको कलर कर देते हैं, सिलेक्ट करके यहाँ से जो है इसमें बैक कलर दे दीजिए, सेल कलर, जिससे कि हमें थोड़ा टेक्स्ट हाईलाइट हो और दिखने में भी थोड़ा बढ़िया लगे। तो दोस्तों देखिए हमारा टेबल हमने रेडी किए हैं। अब हम यहाँ पे एम्प्लॉय के लिस्ट भरते हैं, जो भी आपके एम्प्लॉयज़ होंगे या जिनका हमें सैलरी बनाना होता है। तो जितने एम्प्लॉयज़ हैं उन सभी का हमें भरना होता है। सैंपल के तौर पर हम 2 जने का बना लेते हैं। और यहाँ पे हमने दे दिए टिक टिक शर्मा कर देते हैं। और यहाँ पे हम दे देते हैं टुक टुक बोरा दे देते हैं। तो दोस्तों ये दोनों नेम हमने दिए हैं।
अब क्या है दोस्तों, उनकी जो सैलरी है, जो सैलरी हमारा जो मंथ के हिसाब से जो उनका सैलरी होता है उसको आपने यहाँ पे देना है। तो हमने दे दिया, इनका 30,000 है सैलरी, और इनका जो है हमने 35,000 दे दिया दोस्तों सैलरी। जो होगा उसके हिसाब से आपने फिटअप करना है। अब दोस्तों ये तो हमारे टेबल थे यहाँ तक, और ये हमारा एक टेबल है ओटी आवर, ये ओवर टाइम, ये जो है हमारा पूरा महीने का जो सैलरी है, पूरे महीने में हमें जो मिलने वाला है। ठीक उसी तरह ये पूरे महीने में हमने ओवर टाइम कितना किया है, ओवर टाइम वो आवर हमने यहाँ पे देना है। जैसे पूरे 30 दिनों में समझ लीजिए इन्होंने टिक टिक ने 45 आवर ओवर टाइम किया है, और इन्होंने 32 आवर का ओवर टाइम किया है। अब हमें जो है इन सेलों में, बाकी सेलों में फॉर्मूला लगाना है। सॉरी दोस्तों, इसमें आपको और एक यहाँ पे भी आपको फिल करना होगा पहले वर्किंग डेज, जो कितने दिन काम में आए हैं हर एक। ये जो एम्प्लॉय की सैलरी है दोस्तों, ये तो उनकी मंथ के हिसाब से सैलरी है। जैसे कि 30,000 उनकी मंथ का सैलरी है, मंथ का पैकेज है। तो अब वो पूरे मंथ में जैसे कि कितने दिन कंपनी में या ऑफिस में प्रेजेंट हुए हैं, कितने दिन आए हैं, तो वो आपने यहाँ पे फिलअप करना है वर्किंग डेज में। समझ लेते हैं ये जो है 26 डेज आए हैं, और ये जो है 27 डेज आए हैं, या फिर इनको हम कमाकर 21 डेज आए हैं। ये देखिए, तो ये जो है पूरे महीने में ड्यूटी में 26 दिन गए हैं, और ये 21 दिन। अब इसके हिसाब से हमें टेबल बनाना है। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं। हमारा टेबल रेडी है। अब हमने पर डे में क्लिक किया। जब एक्सेल में जब भी हमें कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करना हो दोस्तों, पहले हमें इक्वल सिंबल को यूज करना है। इक्वल दे दिए। इक्वल देने के बाद दोस्तों आपकी जो मंथ की सैलरी है, जैसे मंथ की सैलरी हमारे 30,000 है, हमने उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों हमें उसे डिवाइड करना है जो मंथ का हमारा एवरेज होगा, जो दिन है। जैसे कि 30 डेज का है तो 30, 29 डेज का है तो 29, या 28 का जो भी है मीन, जैसे हम इसको 30 से डिवाइड कर देते हैं मंथ के हिसाब से। एंटर दे दिए। देखिए दोस्तों हमारा ये निकल आए हैं। अगर इनका 30 डेज का सैलरी ये है तो 1 डे का इनका ये होगा। जैसे दोस्तों एक दिन का आपके पास निकल आए, आपने क्या करना है, इसको इसी तरीके से सिलेक्ट करना है। यहाँ पे सेल में क्लिक करके, इसी सेल के अंदर क्लिक करके आप इसको नीचे की ओर खींचिए, ड्रैग कीजिए, तो सिलेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट सेल भी। फिर आपने करना है कंट्रोल डी। जितने भी होंगे आपके 200, 400, 500 या जितने भी हैं, उन सभी को इसी तरीके से सिलेक्ट करके आपने कंट्रोल डी का यूज़ करना है दोस्तों। तो ये हमारा पर डे का जो भी वैल्यू है, जो भी अमाउंट है वो निकल आएगा। ठीक उसी तरीके से फिर हमें निकालना है पर आवर का। अब दोस्तों इसमें भी फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले हमें इक्वल का लगाना है। जैसे हम इक्वल लगा देंगे दोस्तों, फिर आपने क्लिक करना है पर डे में। जैसे कि आपका पर डे का इनकम 1000 है, आपने इसमें क्लिक कर दिया। उसको भी ठीक पहले की तरह आपने डिवाइड करना होगा दोस्तों। अब डिवाइड करना है उस टाइम से जो आपका जॉब का वर्किंग टाइम होगा। जैसे कि ऑफिशियल गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से 8 घंटे हैं, कईयों में 6 घंटे हैं, कईयों में 7 घंटे हैं। तो उसी हिसाब से जितने भी आपके जॉब का टाइमिंग है, वर्किंग टाइमिंग है, उससे आपने डिवाइड करना है। से हम पकड़ लेते हैं 8 घंटे से हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। हमारी जो जॉब की टाइमिंग है वो 8 घंटे है, तो 8 से हम इसको डिवाइड करके एंटर दे देते हैं दोस्तों। ये देखिए हमारा 1 घंटे का 1 आवर का जो वैल्यू होगा वो भी निकल आया। ठीक उसी तरह इसमें भी आपने क्या करना है, सिलेक्ट करके कंट्रोल डी कर देना है दोस्तों। अब दोस्तों हमारा यहाँ तक ये हो चुका है। 1 घंटे का हमारा क्या वैल्यू होगा वो हमें यहाँ पे मिल चुका है। अब हमें करना क्या है, देखिए ओवर टाइम अमाउंट निकालना है दोस्तों। अब क्या करना है, इक्वल करना है। हमने पूरे महीने में कितने घंटे ओवर टाइम किया है वो हमने यहाँ पे दिए हुए हैं। जैसे कि 45 आवर्स जो है हमने पूरे महीने में ओवर टाइम किया है, तो इसमें क्लिक करना है। फिर आपने इनटू करना है, तो पर आवर का कितना अमाउंट है, हर एक घंटे में आपको 125 रुपये मिल रहे हैं। तो आपने फिर इस सेल पे क्लिक करना है। तो दोस्तों ये दोनों जैसे आपका क्लिक करे होगा, आपने फिर एंटर देना है। देखिए ये हमारा ओवर टाइम अमाउंट भी निकल आया है। जैसे ओवर टाइम अमाउंट निकल आए, ठीक उसी पहले की तरह ही आपको यहाँ पे सिलेक्ट करके इसको कंट्रोल डी का यूज करना है। देखिए दोस्तों हमारा ओवर टाइम निकल आया है दोनों का। अब हमें निकालना क्या है, वर्किंग डेज अमाउंट।
पूरे महीने में जितने दिन हम काम में आए हैं, जैसे ये है हमारी वर्किंग डेज का जो है, इतने दिन हम काम में आए हैं, टिक टिक जो है 26 डेज और टुक टुक जो है 21 डेज। तो अब इनको इस महीने में कितना अमाउंट मिलेगा, कितना सैलरी मिलेगा, वो निकालना है। तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है वर्किंग डेज अमाउंट में, फिर इक्वल का यूज़ करना है और आपने क्लिक करना है 26 डेज में। हम कितने दिन वर्किंग में गए, 26 दिन। इसमें क्लिक करके आपने इंटू करना है, आपको एक दिन का कितना सैलरी मिल रहा है, ये है आपका पर डे की वैल्यू 1000 है। आपने इस पर क्लिक करना है दोस्तों। ये देखिए हम क्लिक कर दिए। तो क्लिक करने के बाद जैसे हम एंटर देंगे, हमारी जो वर्किंग डे का जो वैल्यू था 26 दिन गए, तो जो है हमें 26,000 सैलरी मिला है। क्योंकि अगर हम इसके 30 दिन के एवरेज पकड़ कर चलते हैं तो 30 दिन में 30,000 हमारी सैलरी बन रहा है, तो 26 दिन का 26,000 हो गया दोस्तों। जैसे एक का निकल आए, आपने कंट्रोल डी कर देना है पहले की तरह। यह हमारा रेडी है। अब दोस्तों हमें करना क्या है, नेट सैलरी निकालना है। अगर हमारी वर्किंग डेज ये हमारे 26 दिन की सैलरी ये बनती है, तो हमने जो ओवरटाइम किया है उस सैलरी को, उस अमाउंट को हमने इस पे जोड़ना है। तो उसी तरह इक्वल करेंगे दोस्तों। फिर हमने वर्किंग डे अमाउंट को क्लिक करना है, फिर आपको प्लस करना है दोस्तों, फिर आपका जो ओवरटाइम अमाउंट है उसमें आपने क्लिक कर देना है, फिर आपने एंटर देना है। जैसे आप एंटर देंगे आपका अमाउंट निकल आएगा। आप बाकी के सेल को निकालने के लिए उसी तरीके से सिलेक्ट करके कंट्रोल डी का यूज़ करिएगा। तो देखिए दोस्तों, हमने ये जो सैलरी स्लिप बनाए हैं ये बहुत ही आसान और बहुत ही सरल है। और ये जो सैलरी स्लिप है ज़्यादातर जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेस काम करते हैं जो वर्कर्स हैं उन्हीं में ये ज़्यादातर अप्लाई होता है दोस्तों। और बाकी के जो सैलरी स्लिप हैं वो अलग अलग फॉर्मेट में अलग अलग तरीके से हम करेंगे, उसको हम आगे की ओर करेंगे, जैसे कि आज हमने पे स्लिप सीख लिए। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।